पालनपुर का जमींदार, जो कि बहुत ही लालची था, जो किसी का भला बुरा नहीं सोचता था, वो गांव के भोले भाले लोगों को कर्ज देता था, जिसके बदले में उनकी जमीनी गिरवी रख लेता था। कर्ज के पैसे वसूली के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ब्याज बना कर देता था और ब्याज के चलते वो सालों वसूली करता रहता था। गांव के लोगों को इस जमींदार का बेईमानी का पता था, लेकिन कोई मजबूरी के कारण जमींदार से कर्ज लेता था और अधिक ब्याज पर उसे सालों तक चुकाया करता था। जमींदार के घर पर उसकी पत्नी और उसके एक बेटी थी। जमींदार की पत्नी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वो अक्सर जमींदार से कहा करती थी, गांव वालों के प्रति इतना बुरा व्यवहार करना ठीक नहीं है। गांव वालों को कर्ज देकर उनकी जमीन तो गिरवी रख लेते हैं, तो फिर सालों तक उनसे मेहनत क्यों करवाते हैं और उनको मजदूरी भी नहीं देते। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने जो जमीन रखी है वो सब गिरवी है, जिनका पैसा किसान नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई पाप की कमाई नहीं है। बेईमानी की कमाई हर व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। मुझे डर है कि आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तुम ये सब जो मजे से खा रही हो, ये मेरी ही कमाई है। उसी गांव में मंगलू नाम का एक किसान रहता था। उसने भी जमींदार से कर्ज लिया था। मंगलू, मैंने जो तुमको काम दिया था वो पूरा हो गया। अभी नहीं जमींदार जी, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। ठीक है, वो काम पूरा करके बगीचे में चले जाना, पौधे के नीचे लगी घास को साफ कर देना और उनमें पानी डाल देना। ठीक है जमींदार जी, मैं कर दूंगा। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर मेरा वेतन मिल जाता तो उससे मैं अपना घर का खर्चा चला लेता। वेतन? कैसा वेतन? ये जो तुम काम कर रहे हो, तुमने तो इसके पैसे पहले ही ले लिए हैं उधार पर, और उसका ब्याज तुम आज भी नहीं चुका रहे हो। मैं यहाँ कई सालों से दिन रात मेहनत करके काम कर रहा हूँ, अब तो उधार चुकता हो गया है। तुम्हारी मजदूरी ब्याज के तौर पर काट ली जाती है, जिसे तुम अभी भी नहीं चुका पाए हो। मंगलू निराश होकर अपने घर चला जाता है। मंगलू का एक छोटा भाई था जिसका नाम बुद्धू था। बुद्धू ने अपने भाई को उदास देखा तो उसने अपने भाई से पूछा, भैया, आप दिन रात जमींदार के खेत में काम करते हो, फिर भी वो इतने पैसे भी नहीं देते जिससे हम भरपेट भोजन कर सके। क्या बताऊं बुद्धू, मैंने कई साल पहले जमींदार से कर्ज लिया था, जिससे मैंने हमारी बहन की शादी की थी। तब तू काफी छोटा था। तब से जमींदार का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सालों से मैं उसके घर में नौकरों की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं जमींदार के खातों में कैसा जादू है कि इतना पैसा लौटाने के बाद भी उसकी रकम बढ़ती जाती है। भैया, मुझे पूरा यकीन है वो गांव के भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहा है। तुम सही कहते हो, पर हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारी किस्मत में तो जमींदार के यहाँ काम करना ही लिखा है। दोनों भाइयों ने घर में रूखा सूखा पड़ा था, उसे खा लिया और सो गए। अगले सुबह मंगलू काम पर जाने के लिए उठा तो वो अपनी पलंग से उठ नहीं पा रहा था। अरे भैया, आपको क्या हो गया? आप उठ क्यों नहीं रहे? क्या आपकी तबीयत खराब है? बुद्धू ने जब मंगलू को देखा तो वो चौंक कर बोला, आपको तो बहुत बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। बुद्धू जल्दी से जाकर एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर साहब, मेरे भैया कब तक ठीक हो जाएंगे? मैंने तुम्हारे भाई को दवा दे दी है, वो कब तक ठीक हो जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता। उनकी तबीयत बहुत खराब है और ये बहुत ही कमजोर हो गए हैं। इनको कुछ दिनों तक आराम ही करते रहना होगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। गरीबी के चलते मंगलू को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, ऊपर से जमींदार की कर्ज का पैसों की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बुद्धू अपने भाई की दवा पानी का पूरा इंतजाम करता था। डॉक्टर साहब आते, दवा देते और चले जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंगलू की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन मंगलू की मौत हो गई। मंगलू की मौत से वो तो बहुत सदमे में आ गया। एक दिन वो घर में अकेला बैठा था और वो सोचने लगा, मेरे भैया के मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं, वो जमींदार ही है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भैया की मौत का बदला अवश्य लूंगा। मैं जमींदार की हत्या कर दूंगा। अब बुद्धू के सर पर खून सवार हो गया था। वो जमींदार के घर पर नजर रखने लगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में कितने नौकर हैं, ताकि जब भी मौका मिले वो जमींदार को मार सके।
एक दिन बुद्धू को पता चला कि आज की रात जमींदार के घर पर कोई नहीं रहेगा। वो एक चाकू लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। वो जैसे ही जमींदार के घर पहुंचा तो उसने उस चाकू से जमींदार पर वार कर दिया, लेकिन बुद्धू को जमींदार की बेटी ने ये करते देख लिया। अरे ये बच्ची कौन है? क्या ये जमींदार की बेटी है? मैंने तो सोचा था जमींदार घर पर अकेला है। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पापा को मार रहा है। वो बहुत चिल्लाई, पर बुद्धू जमींदार के घर से भाग निकला और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि बुद्धू कहाँ पर है। माँ, आपको क्या लगता है कि मेरे पापा को किसने मारा होगा? बेटी, गांव में तुम्हारे पिता की बहुत से दुश्मन हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जमीन हड़प रखी है। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे पिताजी के हथियारों को नहीं छोड़ूंगी। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सब तुम्हारे पिताजी का कर्मों का फल है। लेकिन मीरा पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीत गया। अब मीरा काफी बड़ी हो चुकी थी। मीरा अपने पिता के हथियारों का पता लगती रही, लेकिन अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला था। अब वो हमेशा बेचैन रहने लगी थी। कभी कभी तो बेचैन होकर अपनी माँ से कहती, माँ, पिताजी की मौत मुझे बेचैन कर देती है। मैं अपने पिताजी की मौत को भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है बेटी कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तुम्हें बेचैन कर देती है, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम अच्छा कार्य कर रही हो। गांव के लोग भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें गांव वालों की खुशी में ही खुश रहना चाहिए और बदले की भावना को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपनी बेटी को खुश देखने के लिए मीरा की माँ गांव के कई पंडितों के पास जाती है। वो गांव के आसपास के लोगों से भी बातें करती है। कोई उसे कुछ पहनने को देता है तो कोई कुछ। इन सब चीजों का मीरा पर कोई असर नहीं होता है। एक दिन मीरा के रिश्तेदार मीरा की माँ से मिलने आई। वो उन्हें परेशान देखकर मीरा की माँ से पूछने लगी, बहन, आखिर क्या बात है? तुम हर वक्त परेशान क्यों रहती हो? क्या बताओ बहन, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। धन है, दौलत है, नौकर चाकर है, लेकिन मेरी बेटी की बेचैनी मुझे परेशान कर देती है। वो हमेशा अपने पिता की मौत के बारे में सोचा करती है। बदले की भावना उसे जकड़े रहती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब तुम ही बताओ, आखिर अब मैं क्या करूं? बहन, तुम मेरी मानो तो तुम मीरा की शादी कर दो। वो घर के कामों में लग जाएगी तो उसको इन सब बातों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। मैं भी यही सोचती हूँ बहन, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मीरा शादी के लिए मानती ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी इस समस्या का समाधान गांव के बाहर आए हुए एक पंडित जी अवश्य कर सकते हैं। गांव के कई लोग उनके पास उनकी समस्या लेकर जाते हैं और वो उन्हें सुलझा देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी परेशानी को लेकर उनके पास जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। मैं कल ही मीरा से बात करके उस पंडित जी से मिलने जरूर जाऊंगी। इतना कहकर मीरा की रिश्तेदार वहाँ से चली गई। उधर पंडित जी भी किसी को कोई टोटके के बारे में नहीं बताते थे। वो हमेशा अच्छी बातें करते थे। बेटा, परमात्मा पर भरोसा रखो, वो सबका कल्याण करेगा। ईश्वर में बहुत शक्ति है, वो किसी का बुरा नहीं करता। पंडित जी के पास बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक दिन गांव में रहने वाला व्यक्ति भेंट स्वरूप पंडित जी को कुछ पैसे देने लगा। लीजिए पंडित जी, मैं दान में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं इतने पैसे नहीं स्वीकार करता। मुझे तो बस प्रेम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत है। लेकिन मैं ये पैसे दान के लिए लेकर आया था, अब मैं इन्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। तो फिर तुम इन दान के पैसों से प्रसाद बनवाकर गांव में बांट दो। तभी उस गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के कुछ लोग जो पंडित जी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने अफवाह फैला दी। गांव के एक व्यक्ति कहने लगा, अगर गांव में आए हुए पंडित जी अगर 1 महीने का उपवास रख लेंगे तो अवश्य ये महामारी रुक जाएगी। गांव के लोग इस महामारी का समाधान करने के लिए जब पंडित जी के पास पहुँचे, महाराज, आपको तो पता ही है महामारी ने कैसे सबको घेर लिया है। अगर आप 1 महीने का उपवास कर ले तो इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे उपवास रखने से कोई समाधान नहीं होगा। इस महामारी का इलाज और कुछ सावधानी से ही इसे मिटाया जा सकता है। परंतु महाराज, आपको तो पता है कई सारे डॉक्टर आए और दवाइयाँ भी आए, लेकिन कोई इस महामारी को ठीक नहीं कर सका।
हम आपसे अनुरोध करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं महीने का उपवास रख लेता हूँ। पंडित जी ने थोड़ी देर के बाद मन में सोचा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। पंडित जी 1 महीने का उपवास करने के लिए बैठ गए। गांव के लोग अपनी समस्या लेकर उस पंडित जी के पास आए। एक दिन मीरा की माँ और मीरा दोनों पंडित जी के पास पहुँच गए। नमस्ते पंडित जी। हाँ बेटी, कहो क्या समस्या है। पंडित जी, मेरी बेटी का मन अक्सर बेचैन रहता है। वो हमेशा परेशानी में ही रहती है। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। क्यों तुम्हारा मन इतना बेचैन रहता है, बताओ मुझे। पंडित जी, कुछ वर्षों पूर्व किसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी और मैंने उसे अपने पिताजी की हत्या करते हुए देख लिया था। मैं वो सब कुछ भूल नहीं पा रही हूँ। मैं उस व्यक्ति की हत्या करके अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेना चाहती हूँ। अगर आप सच में सिद्ध पुरुष हैं, तो मुझे आप मेरे पिताजी के हथियारों के बारे में बता दीजिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हें ये जानना है तो कल तुम मेरे पास आ जाना। ये सुनकर मीरा की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी होकर अपने माँ के साथ अपने घर लौट आई। आज मीरा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, कल जरूर पंडित जी पिताजी के हथियारों के बारे में बता देंगे। मैं उससे अपने पिताजी की मौत का बदला अवश्य लूंगी। बेटी, अगर तुम अपने पिता के हत्यारे के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कल हम चलकर अवश्य ही पंडित जी से मिलने चलेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। पंडित जी उपवास रखने के कारण कमजोर हो गए थे। आज उनके उपवास का आखिरी दिन था। सुबह सुबह ही मीरा अपनी माँ के साथ पंडित जी के घर पर आ पहुँचे। आओ पुत्री, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर तुम चाहो तो आज ही अपना बदला पूरा कर सकती हो और अपने मन की बेचैनी को समाप्त कर सकती हो। इतना कहते हुए पंडित जी ने एक चाकू मीरा के हाथ में पकड़ा दी और कहा, बेटी, मैंने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। मैं ही जमींदार का हत्यारा हूँ। मैं ही बुद्धू हूँ। मीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आश्चर्य से बोली, ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? बेटा, ये सच है। मैंने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी, क्योंकि मेरे सर पर भी वही खून सवार था जो कुछ देर पहले तुम्हारे सर पर सवार था। ये सुनकर मीरा का खून खोलने लगा और वो चाकू उठाकर पंडित जी को मारने गई कि तभी उसकी माँ ने कहा, मीरा, ये तुम क्या करने जा रही हो? बुद्धू इस वक्त पंडित जी के भेष में है और ब्राह्मणों का हत्या करना पाप है। ध्यान से देखो, ये पहले वाला बुद्धू नहीं है जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। माँ, आप सच कह रही हो, ये पहले वाला बुद्धू नहीं है। मीरा ने चाकू को फेंक दिया और पंडित जी से कहा, तो आप अब तक कहाँ थे? तुम्हारे पिता की हत्या करने के बाद मैं गांव गांव भटकता रहा। पकड़े जाने के डर से न जाने कहां कहां भटका। जंगलों में रहता। मेरा मन भी परेशान रहने लगा। फिर मुझे एक दिन जंगल में एक संत मिले। मैं उनकी शरण में गया। उन्होंने मुझे परमात्मा पर भरोसा रखना को कहा। मैंने कभी भी किसी को ठगा नहीं। गांव वालों के आग्रह करने पर मैंने 1 महीने का उपवास रखा है। आप तो इस गांव को पहले से ही जानते थे, फिर आप यहाँ क्यों आए? क्या आपको पकड़े जाने का डर नहीं रहा? मैं ये पहले से जानता था कि मैं वही जा रहा हूँ जहाँ मैंने जमींदार की हत्या की थी और जहाँ पर मेरा घर है। उस घर में मैं और मेरे भैया रहा करते थे। लेकिन अभी मुझे पकड़े जाने का और मौत का कोई डर नहीं है। तुम चाहो तो आज ही मुझे मार सकती हो। मैंने अपने भैया के मौत का बदला तुम्हारे पिताजी से ले लिया है, जिसका परिणाम मैं आज तक भोग रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम उनकी मौत का बदला मुझसे ले सकती हो। मीरा, मुझे ऐसा लगता है कि इसे अपने किए की सजा मिल गई है। सजा देने वाला तो भगवान होता है। इसे माफ कर देना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। पंडित जी, मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना। इतना कहकर वो दोनों घर लौट आए और अब मीरा का मन भी शांत रहने लगा। पूरा गांव सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और महामारी भी मिट गई।